Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 3 of civics. The chapter name is the government. civics का chapter 3 है ये. आज इसको explain करूंगी. समरी है इसमें. फर्स्ट पॉइंट है आपका नीड फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की नीड हमें कैसे होती है, गवर्नमेंट के बारे में आप जानते हैं. गवर्नमेंट की नीड हमें क्यों होती है? फर्स्ट पॉइंट, our society needs laws to be enforced for its smooth functioning. हमारी सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है. गवर्नमेंट क्या करती है? our society needs laws to be enforced for its smooth functioning. हमारी सोसाइटी में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनको फोर्स के साथ लॉ को, नियमों को फॉलो कराने का काम गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट क्या करती है? जितने भी नियम कानून बनते हैं उसमें लोग उसको फॉलो करें. इसके लिए गवर्नमेंट का काम होता है कि पहले वो नियम को बनाए और फिर उसके बाद उनको फॉलो कराने के लिए फोर्स करे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एजेंसी जो कि क्या करती है? डिसीजंस लेती है. किसके लिए? हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेती हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए भी डिसीजंस लेती है. मीन्स ऐसे बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है जो कि हमारी कंट्री और लोगों से रिलेटेड होते हैं, उनकी भलाई के लिए होते हैं. उनसे रिलेटेड सारे कामों को गवर्नमेंट करती है. It takes decisions regarding the construction of roads, canals and bridges, setting up of hospitals or providing housing and electricity facilities to the people. Government क्या करती है? It takes decision, वो decision लेती है कि कोई भी सिटी में, कोई भी कंट्री में, कोई भी स्टेट में कौन कौन से कंस्ट्रक्शन होने हैं. रोड के कंस्ट्रक्शन, कैनल्स के यानी नहरों के कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, पुलों का बनना, सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल्स को का पूरा अरेंजमेंट होना, वहाँ पर हॉस्पिटल्स कहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर बनाने चाहिए, और प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज टू द पीपल. लोगों को कहाँ पर घरों की आवश्यकता है, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी चाहिए लोगों को, इन सारे की देख रेख गवर्नमेंट का काम होता है. उनको डिसीजन लेना पड़ता है, फिर उसको लोग आउटपुट में लाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट क्राइम्स एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या करती है? नियमों को बनाती है और लोगों को फोर्स करती है कि उनको वो फॉलो करें. फिर क्या बताया कि गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए, हमारी कंट्री की भलाई के लिए बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे डिसीजंस लेती है. कंस्ट्रक्शन के काम करती है, रोड्स, कैनल्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स और हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो पूरा करती है. अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये क्या करती है और क्या क्या काम करते हैं गवर्नमेंट. इट टेक्स एक्शन अगेंस्ट क्राइम्स के अगेंस्ट भी एक्शन लेते हैं और हमारी कंट्री में पीस और ऑर्डर को बनाए रखते हैं, शांति को बनाए रखते हैं. The modern government also handles social issues like dowry or help the poorer section of the society. Modern government में क्या है कि it also handles social issues. जितने भी सामाजिक इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, उनको भी हैंडल करती है. जैसे कि डाउरी है, दहेज प्रथा है, और हेल्प्स द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. समाज के जो गरीब क्षेत्र के लोग हैं उनको जो भी समस्याएं होती हैं उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट करती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन विद द हेल्प ऑफ डिफेंस फोर्सेस. डिफेंस फोर्सेस मीन्स, और ये क्या करती है गवर्नमेंट हमारे लिए? इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स. जितने भी फॉरेन अटैक्स होते हैं, जितने भी फॉरेन से लोग अटैक्स करते हैं हमारी कंट्री पर, उन सब चीज़ों से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी रक्षा करे, हमें प्रोटेक्ट करे, और उसके लिए वो डिफेंस फोर्सेस ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि हमारी हेल्प होती है, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है.
Next point, it provides relief to the people in case of natural calamities like earthquake और cyclone. जितने भी natural calamities होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी का विस्फोट, साइक्लोन आ जाना, तूफान आ जाना, इन सारी चीज़ों से गवर्नमेंट प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई नियम बनाती है और उनके लिए आगे प्रोसीड करती है। उनके रिलीफ के लिए, लोगों के रिलीफ के लिए बहुत सारे काम करती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ पोस्टल, रेलवेज एंड बैंकिंग एटसेट्रा। ये हमारे लिए पोस्टल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, रेलवेज भी प्रोवाइड करते हैं और बैंकिंग की सुविधा भी हमें देती है। ये सारे अरेंजमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कहाँ पर क्या चीज़ें होनी है और फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाया जाता है। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि लेवल्स क्या हैं गवर्नमेंट के। इन इंडिया द टास्क ऑफ गवर्नेंस इज डिवाइडेड एट 3 लेवल्स। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर डिवाइड है। जैसे कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और एक लेवल पर कोई भी चीज़ों को, पूरी कंट्री को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फर्स्ट है सेंट्रल लेवल, सेकंड है स्टेट लेवल एंड थर्ड इज लोकल लेवल। गवर्नेंस इज डिवाइडेड एट 3 levels: सेंट्रल लेवल्स, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल्स। सेंट्रल लेवल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है? सेंट्रल लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री। ये हाईएस्ट लेवल होते हैं गवर्नमेंट के और ये पूरी कंट्री को से रिलेटेड होते हैं। उन पूरी कंट्री के देखरेख, उनसे रिलेटेड सारे कामों को देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल गवर्नमेंट कवर्स एन एंटायर लाइक बंगाल और राजस्थान। वो एक स्टेट लेवल पर काम करता है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या करता है? स्टेट लेवल को कवर करता है। जैसे कि एक बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, ये सारे स्टेट हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट को कवर करता है, उनकी देखरेख, उनके कामों को करता है। द लोकल लेवल गवर्नमेंट इज इन आवर विलेज, लोकेलिटी, सिटी और टाउन। लोकल लेवल के गवर्नमेंट हमारे लिए कहाँ पर होते हैं? विलेज से रिलेटेड होते हैं, लोकेलिटी से रिलेटेड होते हैं, हमारी सिटी से रिलेटेड होते हैं और टाउन से रिलेटेड होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का काम इन सारे एरियाज तक सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। डिसीजन मेकिंग का काम भी गवर्नमेंट का होता है। कैसे होता है? डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। फर्स्ट पॉइंट, primary function of the government is to make laws and everyone should follow them. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है गवर्नमेंट का? कि नियमों को बनाना और लोगों को बाध्य करना, फोर्स करना कि वो उसको फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज द पावर टू एनफोर्स लॉ। गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो लोगों को फोर्स करे, एनफोर्स करे कि वो नियमों का पालन करें, लॉ को फॉलो करें। People can also participate in this law enforcement procedure. लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अगर कुछ लोगों के सामने अदर पीपल जो हैं वो नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ वो भी एक्शन ले सकते हैं। People can also participate in this law enforcement procedure. Next, if the law is not being followed properly, they can go to the court and claim that the law is being violated. Means, जैसे कि कुछ लोगों के सामने अगर दूसरे पीपल नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो लोग क्या कर सकते हैं? कोर्ट तक जा सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि नियम को फॉलो नहीं किया गया, लॉ को फॉलो नहीं किया गया है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्म्स क्या है? फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आपने हमेशा पढ़ा है। डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी जहां पर लोगों को अधिकार होता है अपना राजनेता चुनना, उनको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। दिस गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। दिस इज अ गवर्नमेंट
फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहां पर जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा की जाती है। दिस गवर्नमेंट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल। यहाँ पर पावर जो है लोगों के हाथों में होता है। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में कि जितना भी पावर होता था, जो मेन हेड होता था वो किंग होता था, किंग या क्वीन होता था। लेकिन अब क्या है कि लीडर चुनने का अधिकार हमें है। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि लोगों को अधिकार होता है अपना राजनेता चुनने का, अपना लीडर चूज करने का। तो सारा पावर पीपल के हाथ में होता है। पीपल चूज देयर ओन लीडर इन इट। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, अपना नेता खुद चूज करते हैं। द लीडर टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड आर आंसरेबल टू पीपल फॉर इट। जो लीडर हम चुनते हैं, जो भी नेता होता है, उसका डिसीजन, टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पर ही वो डिसीजन ले सकता है। और उसको हर एक पीपल को, गवर्नमेंट को, हर एक पीपल को, जो भी नेता हमने चुना है उसको आंसरेबल होना पड़ता है। मीन्स अगर उसने कोई भी चीज की है, कोई भी नियम लागू किया है, तो उसको लोगों को जवाब देना पड़ता है कि ये मैंने इस वजह से किया है। जब तक लोगों की संतुष्टि नहीं होती, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता था, कोई भी लीडर अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। नेक्स्ट, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? हियर कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन, अ किंग और क्वीन। जैसे कि मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम में, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मोनार्की चलती थी। मीन्स जहां पर पूरी कंट्री का शासन किसके हाथ में होता था? एक सिंगल पर्सन के हाथ में, जो कि राजा होता था या रानी होती थी। It was found in ancient times but still exists in Saudi Arabia and Oman. ये एंशिएंट टाइम में पाई जाती थी, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ये एग्जिस्ट करती, जैसे सऊदी अरेबिया और ओमान नाम की जगहों पर ये अभी भी प्रचलित है। Here monarch has the complete power to run the government, take decisions and not answerable to the people. मोनार्की में क्या होता है कि जहां पर जो भी राजा होता है, जिसके हाथ में पूरा पावर होता है, उस हैज द कंप्लीट पावर टू रन द गवर्नमेंट। उसका पूरा अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से शासन को चलाए, उस डिसीजन को ले सकता है वो, और उसको किसी को भी, किसी भी प्रजा से, किसी भी लोगों से उसको कोई भी पूछताछ, कोई भी राय नहीं लेनी पड़ती, और वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। तो पूरा कंप्लीट पावर मोनार्की में किंग के हाथ में, यानी लीडर के हाथ में ही होता था। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर अथॉरिटी से रिलेटेड होता है गवर्नमेंट, मीन्स सत्ता जिसे कहते हैं हिंदी में। हियर अ पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैज द कंप्लीट पावर। यहाँ पर एक पर्सन के हाथ में पूरा पावर होता है, या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में पूरा कंप्लीट पावर होता है। हियर पीपल प्ले नो रोल। यहाँ पर लोगों का कोई रोल नहीं होता। लोग ना लीडर अपना चूज कर सकते हैं, ना किसी भी डिसीजन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर लोगों का कोई रोल नहीं होता। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज अ डिक्टेटर। एडोल्फ हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि जर्मनी का डिक्टेटर था। उसी के अकॉर्डिंग पूरी गवर्नमेंट चलती थी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता है? दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट हैज द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है कि हर एक व्यक्ति को वोट करने का, अपना लीडर चुनने का अधिकार होना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव द राइट टू वोट। इट वॉज ग्रांटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स जब स्वतंत्रता हमें मिली, उसके पहले क्या होता था कि लोगों के हाथों में पावर नहीं होता था कि वो अपने अकॉर्डिंग चल सके, जैसे वो चाहते हैं वैसे लाइफ स्पेंड कर सके। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो हुआ, जिसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक एडल्ट को, इवन वोमेन को भी ये राइट होता है कि वो वोट कर सके जो प्रतिनिधि वो अपने अंडर में चुनना चाहते हैं।
बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली रिच पीपल वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट। इंडिपेंडेंस के पहले केवल जो रिच पीपल होते थे, अमीर लोग होते थे, उन्हीं को वोट करने का अधिकार होता था। लेकिन आज के समय में क्या है, हर गरीब, हर पुअर पीपल वोट करने के लिए जा सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया took steps for the election process and introduced it। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिया इसके लिए स्टेप्स लेने लगी, इलेक्शन में पार्ट लेने लगी और लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा कि आपको इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करना है। लोग वोट के लिए आगे होने लगे। तो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया जिसमें मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एंड फिर मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों होती है, नियमों को बनाने के लिए, उनको एनफोर्स करने के लिए। कई सारे काम हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। फिर मैंने आपको बताया लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स मैंने बताया आपको, स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड सेंट्रल लेवल। फिर मैंने आपको बताया डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, लोगों का भी अधिकार होता है कि वो किसी भी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कि ये है कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकें, उनके लिए वोट कर सकें, जो भी लोग चाहते हैं अपना लीडर बनाना उसके लिए वो वोट कर सकें। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। आप इस वीडियो को आगे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।